हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अखिलेश कांत, सीनियर आई सर्जन, अखिल आई एंड पैथ केयर, कानपुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोतियाबिंद या फेकोएमल्सिफिकेशन के ऑपरेशन के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं। तो देखिए, जहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन अच्छा होना ज़रूरी है, वहीं ये भी बहुत ज़रूरी है कि मरीज ऑपरेशन के बाद अपनी देखभाल कैसे करता है और जो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनको कैसे फॉलो करता है। तो दोनों चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। दोनों चीज़ अच्छे से होंगी तभी रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि आपके सर्जन ने या आपके डॉक्टर ने आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उनको सही से समझिए, ध्यान से समझिए और फिर उनको पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही फॉलो कीजिए जैसा आपको बताया गया है। तभी जो आपके रिजल्ट्स हैं वो अच्छे होंगे। तो पहले बात करते हैं कि शुरू के 24 से 48 घंटों में हमें क्या करना है या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो शुरू के 2 दिन आपको जो है सबसे ज़रूरी जो है वो काला चश्मा या रंगीन चश्मा जो दिया जाता है वो लगाना है। और रात में सोते हुए अगर पॉसिबल हो तो आप आँख के ऊपर शील्ड लगा सकते हैं। शील्ड आती है जिसको कि आप टेप से चिपका सकते हैं। उससे ये होगा कि आप नींद में गलती से अगर आँख पे हाथ लाएंगे भी तो आँख को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर है कि आपको शुरू के 2 दिन ऊपर से पानी डाल के नहाना अवॉइड करना चाहिए। आँख में पानी ना जाए या साबुन वगैरह ना जाए। और आपको जो है ड्राइविंग वगैरह ये सब कुछ शुरू में नहीं करना है। और खाने में शुरू के 2-1 दिन थोड़ा लाइट फूड लीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी खाना से बचें। नॉर्मल घर का खाना जो लाइट फूड है वो लीजिए। फिर बात आती है कि अब आगे 1 से 2 हफ्ते जो इसके ऑपरेशन के बाद होता है उसमें क्या करें और क्या ना करें। तो ऑपरेशन के बाद भी जैसे आप अगर बाहर निकलते हैं तो आपको काला चश्मा या रंगीन चश्मा वो लगाना है जिससे कि आपकी आँख तेज़ रोशनी से बच सके और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो धूप में होती हैं जो कि आँख के पर्दे को नुकसान कर सकती हैं, उनसे भी आपका बचाव हो सके। और इस दौरान में आपको ड्राइविंग नहीं करनी है। ड्राइविंग करने से बचें। और स्विमिंग वगैरह ये नहीं करनी है। स्विमिंग पूल वगैरह में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। और उसके बाद जैसे अगर हम कोई हैवी एक्सरसाइजेज हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह है या बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज जिसमें बहुत ताकत लगती है, वो करने से बचें। हाँ, हम नॉर्मल वॉकिंग वगैरह ये कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकत वाली या स्ट्रेनस एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग है, उन चीज़ों से बचना चाहिए। और जो आपको दवाइयाँ दी गई हैं वो जैसे आपको बताया गया है ठीक उसी हिसाब से आपको दवाइयाँ लेनी हैं और डालनी हैं। ऑपरेशन के बाद ख़ास तौर से आपको तेज़ धूप, धूल, धुआं इन सब से बचाव रखना है। जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भी ना जाएं। अगर जाना पड़ता है तो काला चश्मा लगा के जाएं। और जहाँ डस्ट है या धूल है वो जगह अवॉइड करें। जहाँ धुआं है वो अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा धुआं है वो भी आँख को नुकसान करता है, वो अवॉइड करें। ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो या बहुत ज़्यादा धुआं हो या बहुत तेज़ धूप हो। अगर पॉसिबल हो तो ऐसी जगह ना जाएं, उनको अवॉइड करें। फिर हम बात करते हैं कि आपको दवाइयाँ कैसे डालनी हैं और खाने वाली दवाइयाँ जैसे बताई गई हैं उसी हिसाब से लेनी है। जैसे आई ड्रॉप डालने के लिए आपको पहले बहुत अच्छे से हाथ धो लेने हैं। मतलब जो मरीज का अटेंडेंट है, मरीज का जो साथी है, वही उस दवा डालेगा। खुद दवा डालने से बचें। तो जो दवा डालेगा वो अच्छे से हाथ धोएगा। और फिर मरीज के आप नीचे वाली पलक खींचिए ऐसे। जब आप ऐसे नीचे वाली पलक खींच लेंगे तो इसमें थोड़ी जगह बन जाएगी। उसमें आप
बूंद टपका दीजिए, तो दवा अच्छे से चली जाएगी और वो अपना काम करती रहेगी। देखिए, इसके बाद फिर सबसे ज़रूरी बात है कि फॉलोअप में जब जब आपको बुलाया जाए तब तब आइए, क्योंकि रेगुलर फॉलोअप में बुलाने का पर्पज़ यही होता है कि अगर आपकी आँख में कोई परेशानी हो रही है, सूजन हो रही है, या कोई और ऐसे धुंधलापन वगैरह आ रहा है, या नज़र में कोई परेशानी हो रही है, तो वो मशीनों से, स्लिट लैम्प वगैरह से बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो इसीलिए आपको रेगुलर बुलाया जाता है। तो अगर आपकी आँख में कोई परेशानी नहीं भी है तो भी आपको फॉलोअप पे रेगुलरली जाना है और अपनी जांच करानी है, और जो आपको दवाइयाँ जैसे बताई गई हैं वैसे लेते रहना है। अब बात करते हैं कि आपको किन परिस्थितियों में अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना है। देखिए, कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जो कि इमरजेंसी वाली हो जाती हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल डिले नहीं करना है और तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना है। मान लीजिए आपकी आंख में अचानक से नज़र धुंधली हो गई है, तो आपको एकदम से अपने डॉक्टर को संपर्क करना है। अगर आंख में लाली आ रही है, पानी आना शुरू हो गया है, या आंख से कीचड़ आना शुरू हो गया है, या आंख की पलकें सुबह चिपक जाती हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और दिखाना है। और मान लीजिए जैसे आपको अगर चमक लगे, या आपको काले धब्बे जैसे उड़ते दिखाई देने लगे, तो उस केस में भी आपको जो है एकदम से अपने डॉक्टर को संपर्क करना है और आँख की जांच करानी है। फिर हम बात करते हैं कि ऑपरेशन के बाद आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। डाइट, देखिए, आपको अपनी डाइट नॉर्मल रखनी है, जो नॉर्मल आप खाते हैं, सिवाय उन केसेस के कि मान लीजिए कोई किसी को शुगर है तो वो शुगर की अपनी डाइट फॉलो करेगा, या किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो अपना जैसे नमक वगैरह कम कहा जाता है वो उस तरह से लेगा। लेकिन अगर ये सब बातें नहीं हैं तो जो अपने आप रूटीन में जो नॉर्मल घर का खाना है वो ही खाइए, और अपने डाइट को नॉर्मल रखिए, जिससे कि आपकी रिकवरी फास्ट हो। तो इसमें निष्कर्ष यही निकलता है कि अपने आप जितने भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जितने भी आपको सुझाव दिए जाते हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो करें और नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ लेते रहें और ड्रॉप डालते रहें। और कोई भी अगर आपको नॉर्मल से वेरिएशन लगती है, जैसे आँख में धुंधलापन आ जाता है, या लाली आ गई है, या पानी आने लगा है, या कीचड़ आने लगा है, या आँख के सामने धब्बे दिखने लगे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी उसकी जांच हो सके और इलाज हो सके। अगर आप ये सब बातें फॉलो करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे और आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी। होप इससे आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। यदि कोई आपका कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिसका कि हम पूरी तरह से जवाब देंगे। थैंक यू।